नमस्ते, मैं आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर उमेश गुर्जर। और डेली पेशेंट से मिलना होता है, बातचीत होती है डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, रिवर्स के बारे में, यूटर्न के बारे में, वर्कशॉप में, ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीवेयर। और कैसे बीमारी को कंट्रोल की जाए या फिर दवाइयाँ कम की जाए, रिवर्स किया जाए, उसके ऊपर डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन, ट्रैकिंग, सब कुछ बहुत बातें होती है। और आपने मुझे बहुत बार वीडियो से यहाँ वहाँ सुना होगा। और अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ दिनों से मेरी जो मुलाकात हुई कुछ पेशेंट के साथ, और उसकी मैं डिस्कशन करके बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। ये जो डिस्कशन होती है ना सबके साथ, वो समुंदर का जो मंथन होता है ना, उसके जैसा है। और मंथन के बाद निकलता क्या है? अमृत। तो इस वीडियो के एंड में आपको जो मिलने वाला है वो एक अमृत मिलने वाला है। और मैं चाहूँगा कि आप वो बताएं कि आपको वो मिला या नहीं। एक पेशेंट आया और 65 साल की एज, और मैंने डायबिटीज़ अनकंट्रोल था, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड के जो पुरानी बीमारियां है उन सभी के लिए आते हैं। और उनसे मेरी बातचीत हुई। मैंने उनसे एक्सप्लेन किया कि भी देखो, आप है ना, सैलड, कठोर फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर दीजिए 3 कटोरे। आप थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट कम कीजिए, यानी कि अनाज की चीज़ें कम कीजिए। प्लस मैंने 8 बजे के बाद जो नॉर्मली होना चाहिए वो सारी चीज़ें बताई। फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए कि भी आप जो है वो घर में थोड़ा सा उठक बैठक कर लीजिए, थोड़ा सा हाथ पैर हिला लीजिए, थोड़ी तालियां बजा लीजिए, भजन गा लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी एक एज के साथ हो सकता है। दूसरे पेशेंट के साथ भी बात होती है जो जैसे 30 साल के हैं, 35 साल, 40 साल कि सर ये एक्सरसाइज, डाइट, ये वो सारी चीज़ें क्यों? तो इन्होंने भी मुझे पूछा कि भाई क्यों? तो मैंने उनको बोला कि भाई इसलिए कि ताकि आपकी दवाइयाँ जो है वो कम हो, आपकी साइड इफ़ेक्ट कम हो, आप हेल्दी जीना जिए, एंड मोमेंट पे ज़्यादा बीमार ना हो, ज़्यादा दवाई के पीछे खर्चा ना हो, एडमिट ना होना पड़े, ये सब कुछ उनको समझाया। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन मुझे पूछा कि सर फिर भी ये चीज़ों के साथ तो हमने अपना ही लिया है, हमने समझ लिया कि भाई हमें जीना है, तो क्यों हम करें? फाइनली मुझे जो आंसर मिला ना, वो दूसरे पेशेंट से मिला कि सर मैंने आपकी डाइट, एक्सरसाइज, सारी चीज़ें फॉलो की। डाइट यानी कि बहुत सिंपल ही है, 3 कटोरे खाने हैं, रात को 8 बजे के बाद नहीं खाना है, 2 अनाज मिक्स नहीं करना है, बाहर का जंक फूड है, पैकेट वाला फूड है, खाखरा है, जलेबी है, गांठिया है, इन सभी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना है। उसके सामने सैलड, फ्रूट्स और स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स 5-5 किलो डेली के खाओ। और वो खाने के बाद उस बंदे की दवाइयाँ ख़त्म हुई, इंसुलिन ख़त्म हुए, जिन लोगों के, जिनके आस्मा के पंप ख़त्म हुए, जिनका वेट लॉस हुआ, वो लोग आके कहते हैं सर थैंक यू वेरी मच। और उनसे जो है ना मंथन होता है, बातचीत होती है, तब बाहर निकलता है। एक इंसान कहता है कि सर मैं तो ये 3 कटोरे खा रहा हूँ। अब ये पॉइंट पे आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो सुनिएगा। मेरा तो फ़ायदा हुआ ही कि मेरी दवाई कम हुई, मेरी दवाई ख़त्म हुई, मैं हेल्दी फील कर रहा हूँ, मैं एक्टिव फील कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। जो थकावट, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, पसीना होना, प्यास लगना, दर्द होना, ज़िंदगी से नाराज़गी के अलावा और कुछ था नहीं, पॉजिटिविटी बढ़ गई है, एनर्जी बढ़ गई है, परफॉर्मेंस बढ़ गया। सब तो फ़ायदे हुए ही, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा सर क्या हुआ पता है? मेरे घर में छोटी बेटी है, छोटा बेटा है, और वो है ना, वो सैलड खा रहा है, वो फ्रूट्स खा रहा है। वो मुझे देखते हैं कि मैं सुबह योगा कर रहा हूँ, जुम्बा कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उठक बैठक कर रहा हूँ, स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, या कुछ भी कर रहा हूँ, वो देख के वो भी कर रहा है। दूसरे पेशेंट आ रहे जो 60-65 ईयर ओल्ड है, 70 ईयर ओल्ड है, वो कह रहे कि सर पता है क्या है, पहले तो ये थे कि भाई आपने जो बताई थी वो चीज़ में तो मुझे खुद से लेके जाना पड़ रहा था, बेटा बेटी तो लेके दे नहीं रहे थे फ्रूट से, ये सब कुछ जो डिमांड थी मेरी, खुद से काटने पड़ रहे थे, खुद से खाना पड़ रहा था। एक्सरसाइज के लिए चल नहीं पा रही थी बाहर वॉकिंग, तो मैं घर में ही सोते सोते बैठे बैठे जो आपने बताई एक्सरसाइज वो की मैंने। और वो सब कुछ करने के बाद सर चेंजेस ये आया कि जो मेरी बेटी है, जो मेरा बेटा है, उनके बच्चे हैं जिनको बोल बोल के थक गए थे, वो नहीं कर रहे थे, और वो आज चेंज हो रहे हैं, वो हेल्थ की बातें कर रहे हैं, वो सैलड खा रहे हैं, वो मेरे फ्रूट्स जो मैं लेके आ रही हूँ वो खा रहे हैं। तीसरे पेशेंट ने ये बोला सर ये बात तो हुआ ही, अड़ोस पड़ोस में भी चेंजेस आने लगे।
यानी कि सिंपल थिंग इज़ दैट कि इन सभी चीज़ों से, डाइट, एक्सरसाइज, यानी कि हेल्दी ज़िंदगी, अपने आप को टाइम देने से, छोटी मोटी एक्सरसाइज करने से, सैलेड, स्प्राउट्स, हेल्दी खाने से, इन सभी का कहना यह है कि वो जंक फूड आना बंद हो गया है। वो बच्चे पैकेट्स खा रहे थे, वो बंद हो गया है, वो हेल्दी हो रहा है। यानी कि अगली 5 पीढ़ी और पिछली 5 पीढ़ी सुधर रही है बॉस। ये सबसे बड़ी इनकम है। उसी पेशेंट में से एक पेशेंट ने बोला कि पहले ये था कि मैं डेली डब्बा खोलता था, मेरा छोटा पोता आता था और मुझे बोलता है कि दादी दवाई ले लो। उसके दिमाग में क्या जा रहा है? दवाई इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, जंक फूड इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। चिप्स हो, वही खाखरा, वही पानी पूरी, वही चरी, खाने से मना ही नहीं है, खाना चाहिए, लेकिन वो बैलेंस करना सीखे, ज़िंदगी चेंज करना सीखे। और फाइनली एक हमारे पेशेंट का जो नोट्स, यानी कि वो वर्ड था, वो समुद्र मंथन वाली चीज़, अमृत था, वो मैं देने जा रहा हूँ आपको। वो ये है कि सर बहुत बोला, घर में बहुत परिवर्तन लाने के प्रयास किए, किडनी फेल होने के बाद, ये मत करो, ये मत करो, एक्सरसाइज करो, डाइट फॉलो करो, अच्छा खाना खाओ, जंक फूड ना खाओ, बाहर का खाना बंद करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं हुआ। कहने से किसी ने नहीं किया, लेकिन मैंने किया, सब ने किया। आपको ये वीडियो सच में दिल से टच हो रहा है ना, तो एग्री कमेंट करना और उसी लोगों को भेजना जो सबको सब बोल रहा है, कर कुछ नहीं रहा है। करना स्टार्ट कीजिए, सब करेंगे। और ये करने से, यानी कि सिंपल, सोबर, अच्छी घर वाली डाइट, घर पे बनाई हुई पानी पूरी खाओ, घर पे बनाई हुई हर चीज़ खाओ, छोटी मोटी एक्सरसाइज ऐसी अपनाओ कि जो आप अपने रूम में भी कर पाओ, कहीं बाहर जा रहे हो तो वहाँ पे भी कर पाओ, जैसे योगा हो गया, उठक बैठक हो गई, सोते लेटे कुछ अलट पलट कर दिया, साइकिलिंग कर ली, हाथ ऊपर नीचे कर लिए, छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लिया आपने। ऐसे करने से सिर्फ आपकी अंदर बदलाव नहीं आ रहे, आपकी दवाइयाँ कम नहीं हो रही है, आपकी बीमारी ठीक सिर्फ नहीं हो रही है, आपके परिवार में, आपके कुटुंब के अंदर, आपके समाज के अंदर, आपके अड़ोस पड़ोस में बदलाव आ रहे हैं। इसके लिए भी तो ज़रूरी है। थैंक यू सो मच एंड विल वेट फॉर योर रिप्लाई। यानी कि आपको इस वीडियो के साथ कमेंट ज़रूर करना है। थैंक यू।